प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। गए वीडियो में हमने देखा था कि परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में, कैसे परमेश्वर अपने विश्वासियों की सुरक्षा करता है, कैसे वो उनके साथ हर समय रहता है, कैसे वो हमेशा उनकी रक्षा अलौकिक चमत्कारी ताकत से, यही हमने गए वीडियो में देखा था। और आज भी हम वही चीज परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में ही देखने वाले हैं। हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में ही देखने वाले हैं। ओके, जैसे कि अभी सारी दुनिया में, सारे जगत में जो भी अभी परिस्थिति है, ये कोविड-19 कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो भी परिस्थिति है, उसमें दो चीजें अभी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। दो चीजों पे। पहली चीज है कि लोगों के मन में सबसे ज्यादा एक चीज बढ़ गई है कि वो डर, मृत्यु की वजह से का डर। कौन सा डर? मृत्यु की वजह से का डर। और मृत्यु की वजह से का डर पहली चीज, और दूसरी चीज है जीवन की चाहत। हालेलुया। जीवन की चाहत देखेंगे तो आज से अगर करीब 4 महीने पहले देखेंगे, जीवन के बारे में किसी को पूछेंगे और किसी को कोई कीमत नहीं थी जीवन के बारे में, प्रकट नहीं था, लोग बाहर दिखाते नहीं थे जीवन की वजह से। लेकिन आज लोग जीने के लिए अपने घरों में बंद है, जीवन की चाहत की वजह से, मृत्यु के डर से। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे। यानी कि आज का मनुष्य जीवन की कीमत बाहर दिखा रहा। उसके जीवन, उसका जो जीवन है, इज लाइफ, उसका जीवन जो है, उसकी कीमत वो आज बाहर प्रकट कर रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि मुझे मेरा जीवन कितना प्यारा है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उसकी वजह से आज इंसान अपने घरों में बंद है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं रहा, मेहमान को अपने घरों में नहीं ले रहा। क्यों? अगर वो मेहमान आया तो उसके साथ अगर मृत्यु आ गया तो, यानी कि बीमारी आ गई तो, यानी कि वो कहाँ पे जा रहा है? जीवन की ओर। ओके, लेकिन जब वो जीवन की चाहत में है, उसे पता नहीं कि जीवन कौन है, क्योंकि बाइबल बताती है मार्ग, सत्य और जीवन में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यानी कि अभी एक इंसान, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रिलीजियस का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी भाषा का क्यों ना हो, या चाहे वो कोई भी देश का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जीवन की ओर ढूंढ रहा है, वो जीवन को ढूंढ रहा है, उसकी चाहत जीवन की ओर है, तो अनजाने में, जान के नहीं, अनजाने में ही सही, वो यीशु मसीह को ढूंढ रहा है। हालेलुया। उसको नहीं पता कि जीवन कहाँ है, उसको नहीं पता कि जीवन कहाँ है, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ही जीवन है। समझ रहे हो? यीशु मसीह ही जीवन है। जब अभी यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही जीवन हूं। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन हूं, यानी कि यीशु मसीह में मृत्यु नहीं है। समझना, ये चीज को समझना, ये चीज को खास समझना है। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूं, यानी कि यीशु मसीह में मृत्यु नहीं है। मृत्यु यीशु मसीह के बाहर है, यीशु मसीह के अंदर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है, उसमें कोई अंधकार नहीं, यानी कि उसमें कोई मृत्यु नहीं। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाइबल यही बताती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, विश्वास करना ये चीज थोड़ी मुश्किल है, लेकिन बाइबल यही बताती है कि जब यीशु मसीह जीवन है, तो जो कोई भी यीशु मसीह के अंदर है, वो जीवन में है।
जो भी यीशु मसीह के अंदर है वो कहां पे है? जीवन के अंदर है। यानी कि जब वो जीवन के अंदर है, मृत्यु वहां पे नहीं है। तो अभी जो भी मृत्यु फैल रहा है वो कहां पे है? वो कहां पे है? यीशु मसीह के बाहर है, यीशु मसीह के अंदर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना, ये चीज को समझना, ये चीज को समझना है। जब आप ये चीज को समझोगे, आपके अंदर एक उजाला प्रकट होगा और वही उजाला जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय, ओके, उसकी पहली आयत से जब देखोगे, तुम पढ़ोगे कि वचन कहता है कि आदि में वचन था, ठीक है, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान दीजिएगा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अभी खास चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी चौथी आयत, उसमें जीवन था। फिर एक बार कह पढ़ूंगा, उसमें जीवन था। ये किसके बारे में बात हो रही है? वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वहां पे फिर से मैं चौथी आयत पढ़ूंगा कि उसमें जीवन था और उसके बाद वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यानी कि जब तुम ज्योति में हो, ज्योति यानी कि प्रकाश, उजियाला, जब तुम ज्योति में हो तुम जीवन में हो। ज्योति यानी कि ये जगत की जो भी लाइट्स वगैरह वो नहीं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, वचन का प्रकाशन। जब तुम वचन के प्रकाशन में हो, वचन में हो, तुम जीवन में हो। ठीक है, बार बार एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके मन की गहराई तक जाए, आपके मन की गहराई तक जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो भी ये चीजें मैं बोल रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो यीशु मसीह में है, ठीक है। तो अगर तुम यीशु मसीह में नहीं हो तो मैं भी तुम्हें कहूंगा कि तुम यीशु मसीह में आओ ताकि तुम्हें जीवन मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा है कि मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, मुझ में जो बना रहेगा वो जीवन में बना रहेगा, मुझ में। हाँ, ये वचन भी यूहन्ना 14वां अध्याय, यूहन्ना, ठीक है, 14वां अध्याय निकालेंगे, उसकी 19वीं आयत, यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। क्या प्रभु, थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे। कौन? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो यीशु मसीह को देखेगा। उसके बाद क्या प्रभु यीशु क्या कह रहे? देखो, ध्यान दीजिए, इसलिए कि मैं जीवित हूं, इसलिए कि मैं जीवित हूं। कौन? प्रभु यीशु। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने भी ये बाइबल को पढ़ा है, उन्हें पता है कि यीशु मसीह जीवित है। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि यीशु मसीह अभी जीवित नहीं है, क्योंकि जो भी इस पे अपना ईमान, अपना विश्वास रखता है, वो जानता है कि वो जीवित है। उसने देखा है, उसने यीशु मसीह को अनुभव किया है। तो जब तुमने यीशु मसीह को अनुभव किया है, तुमने यीशु मसीह को देखा है, तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? आगे देखो, जब तुमने मुझे देखा है इसलिए मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। फिर से, इसलिए कि मैं प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। इसलिए, किस लिए? प्रभु यीशु जीवित है, उसकी वजह से तुम भी जीवित रहोगे। मैं ध्यान दीजिएगा, वचनों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम तुम्हारे कर्मों की वजह से जीवित रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा तुम तुम्हारे उपवास की वजह से जीवित रहोगे। नहीं 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 नहीं। वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु जीवित है और प्रभु यीशु जीवित होने की वजह से तुम भी जीवित रहोगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, विश्वास बनाओ, अपना विश्वास बनाओ, अपना विश्वास बनाओ। जो चीजें प्रभु यीशु ने कहा, डरो मत बीमारियों से, क्योंकि तुम डर रहे हो यानी कि तुम्हारी चाहत जीवन के लिए है। और जब तुम जीवन के अंदर हो, जब तुम जीवन के अंदर हो तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु मसीह आज तक जीवित है और आने वाले समय तक जीवित रहने वाले हैं और वो जीवित रहेंगे, वैसे प्रभु यीशु भी कहते हैं कि जो मुझ में, वो भी जीवित रहेगा, वो भी जीवित रहेगा। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, प्रभु यीशु में तुम सुरक्षित हो। अभी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि हाँ, अगर प्रभु यीशु में हम सुरक्षित है तो ये विश्वासी लोग क्यों मर रहे हैं, ये फलानी जगह पे विश्वासी मर रहे हैं, ढिकनी जगह पे विश्वासी मर रहे हैं। एक ही चीज मैं कहूंगा, अगर तुम डर रहे हो यानी कि तुम विश्वासी नहीं हो। जिस दिन तुम डर गए, समझ लो तुम्हारा विश्वास टूट चुका है। डर और चिंता पाप है। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम डरा यानी कि तुम्हें मृत्यु आना जरूरी है, लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर तुम्हारे मन में डर है, उस डर की जगह पे परमेश्वर के वचन को आने दो, तुम जीवित रहोगे। वो वचन तुम्हें जीवित रखेगा, क्योंकि उस वचन में जीवन है और वो जीवन मनुष्य का उज्याला है, मनुष्य की ज्योति है। यूहन्ना पहला अध्याय में हमने पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा तुम्हारा ध्यान वचन पे रहेगा, वो वचन तुम्हारे अंदर ज्योति को लेके आएगा, वो वचन तुम्हारे अंदर जीवन को लेके आएगा और वो जीवन में तुम बने रहोगे। वो जीवन में, क्योंकि एक चीज ध्यान देने की वाली बात है कि तुम्हारे अंदर जीवन होना और तुम जीवन के अंदर होना, दो चीजें फर्क है। दो चीजों में फर्क है। पहली चीज, तुम्हारे अंदर जीवन होना, ओके, और तुम जीवन के अंदर होना। क्या तुम्हारे अंदर जीवन है? हाँ है। क्या तुम जीवन में हो? तो उसके लिए तुम्हें ध्यान देना है। तुम यीशु मसीह में हो, हाँ, तो तुम जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? अगर ये चीज को, इस चीज को देखने, जो यीशु मसीह में है, ठीक है, जो यीशु मसीह में है, वो जीवन में, इसके लिए सबसे बेहतर वचन अगर हम देखें, सबसे बेहतर परमेश्वर की, तो हर बार जब भी डर लगता है, हम निकालते हैं भजन संहिता 91 और पढ़ते हैं, लेकिन वो वचन समझते नहीं है कि वो वचन क्या कह रहा है। ठीक है, आज वही वचन को हम थोड़ा गहराई से देखेंगे। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, ठीक है, भजन संहिता 91। क्योंकि पहली चीज, एक ही चीज तुम्हारे मन में मैं डालना चाहूंगा कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हो, तुम जीवन के अंदर हो, जब तुम जीवन के अंदर हो, मृत्यु वहां पे नहीं है। तुम जीवित रहोगे यीशु मसीह की वजह से। क्योंकि एक ही चीज, बाइबल के मुताबिक, वचनों के मुताबिक, मृत्यु परिस्थिति नहीं है। मृत्यु परिस्थिति नहीं है, लेकिन मृत्यु निर्णय। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। मृत्यु परिस्थिति नहीं है, मृत्यु निर्णय। क्योंकि ध्यान दिया होगा आपने, जब भी कभी कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो लोग क्या बोलते हैं? उसने जीवन को छोड़ दिया या उसने जीवन को त्याग दिया। यानी कि जब उसने जीवन को त्यागा, उसकी वजह से वो मरा। हालेलुया, समझ रहे हो? जब उसने जीवन को त्यागा, उसकी वजह से वो मरा। और मैंने बताया जीवन क्या है? यीशु मसीह। तो जब तुम, सिंपल चीज, तुमने यीशु मसीह को त्यागा, तभी जीवन है, मृत्यु आएगा। सॉरी, जब तुम यीशु मसीह, सिंपल चीज, वो निर्णय है तुम्हारे हाथों का, तुम्हारी जुबान का, क्योंकि जीवन और मृत्यु तुम्हारी जुबान में, तुम्हारे मुंह में। ओके, तुम क्या, निर्णय तुम्हारा है, तुम क्या करते हो? जीवन, मृत्यु, यीशु मसीह या यीशु मसीह नहीं। इसीलिए ये निर्णय की वजह से ही आज यीशु मसीह के अंदर होने के बावजूद भी लोग मृत्यु देख रहे हैं। क्यों? वो उनका निर्णय।
मैं ये नहीं कहूंगा प्रभु यीशु मृत्यु को ले, ओके, क्योंकि प्रभु यीशु सिर्फ एक ही चीज लेके आए, जीवन, जीवन और जीवन। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने आप को दिया ताकि हम जीवन पाए। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उसके नाम पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने खुद को दिया, क्यों दिया? ताकि हम अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने खुद को दिया ताकि हम जीवन पाए। और यीशु मसीह कहते हैं मैं ही जीवन हूं, यानी कि यीशु मसीह ने जीवन दिया, यानी खुद को दिया ताकि हम जीवन पाए, यानी कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमें दे दिया ताकि हम उसके अंदर जीवित रहे। समझने वाले, मैं मेरे चर्च के लोगों को याद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हाथ ऊंचा होता है वो चिल्ला रहे होते ये वचनों पे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओके, क्योंकि वो एक अलग खुशी है चर्च के लोगों के सामने और ये मोबाइल के सामने बैठ के, ओके, एक अलग खुशी है, ठीक है, सिंपल। तो यीशु मसीह ने खुद को तुम्हारे हाथों में दे दिया और यीशु मसीह ने यही कहा, यूहन्ना 10:10, चोरी करने, घात करने, नाश करने और हत्या करने के अलावा और किसी कारण से नहीं आता, लेकिन मैं यानी कि प्रभु यीशु क्यों आए? जीवन देने के लिए, वो भी कौन सा? बहुतायत का जीवन देने। तो प्रभु यीशु कभी भी मृत्यु को लेके, क्योंकि बहुत लोग आज प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोगों को सुना है ये परमेश्वर का गुस्सा है, ये परमेश्वर का दंड है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। वचन कहता है स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर। मैं ये विश्वासियों के लिए कह रहा हूँ। हाँ, अगर अविश्वासी रहेगा मैं भी कहूंगा उसे मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, मैं ये ओके, लेकिन विश्वासियों के लिए एक ही चीज कहूंगा, तुम्हारे अंदर स्वर्ग का राज्य है, तुम्हारे बीच में, तुम स्वर्ग के राज्य में हो, तुम स्वर्ग के राज्य में हो, जीवन के अंदर हो, तुम यीशु मसीह के अंदर हो, यानी कि तुम जीवन के अंदर हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओके, तुम जीवन के अंदर। भजन संहिता 91:1 पहली आयत, जो परम प्रधान के स्थान में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक है, पहली चीज भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक है, तो अभी सिंपल चीज, इस वचन की शुरुआत जो से हो रही है, जो कंडीशन, जिनको व्याकरण आता होगा उनको पता होगा, जो से शुरू हो रहा है यानी कि वो कंडीशन है। कंडीशन यानी कि शर्त, यहाँ पे शर्त रखी जा रही है। जब वो शर्त पूरी होगी तो उसके बाद का जो वचन है, ठीक है, थोड़ा बहुत व्याकरण भी हम सीखेंगे, ओके, तो उसके बाद का जो वचन है वो पूरा होगा। पहली कंडीशन वहां पे क्या रखी जा रही है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसके बाद वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे परम प्रधान का छाया हुआ स्थान यानी कि जगह, यहाँ पे एक जगह के बारे में बताया जा रही है। कौन सी जगह? जो परम प्रधान की छाव में, उसके बाद सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना, वो भी जगह का नाम है। कौन सी जगह? सर्वशक्तिमान की छाव। उसके बाद दूसरी आयत, मैं भी यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। शरण स्थान और गढ़, वो भी रहने की जगह। हालेलुया, शरण स्थान भी रहने की जगह है, गढ़ भी रहने की जगह है। ओके, आगे, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह, जब सिंपल ये दो वचन जब देखोगे, वहां पे लिखा है जो वह, मैं वह। ठीक है, ये वह आ रहा है, यानी कि वो परमेश्वर को दिखा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि जब तुम परम प्रधान के छाया हुआ स्थान, ये कौन सा है? यीशु मसीह। तो जब तुम यीशु मसीह में अपना ठिकाना बना लिया, अपना रहने का स्थान तुमने यीशु मसीह को बना लिया, कभी कभी आके जाने जैसा नहीं, तुमने अपने आप को पूरी तरीके से यीशु मसीह के अंदर रखा। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, आते जाते फिर आते फिर जाते,
नहीं, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? रहने का स्थान, जब तुम वहां पे रहोगे, क्योंकि शरण स्थान और गढ़ ये भी रहने की जगह है। शरण स्थान भी रहने की जगह है, गढ़ भी रहने की जगह है, क्योंकि नीति वचन 18:10 नीति वचन 18:10 भी यही कहता है कि यहोवा का नाम मजबूत ढाढ़ गढ़ है, मजबूत गढ़ है, ढाढ़ गढ़ है, और धर्मी उसमें जाके सही सलामत रहेगा। ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है? यानी कि वो एक रहने का स्थान है। उसके बाद वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यानी कि जब जो कोई यीशु मसीह को अपना रहने का स्थान बना लेगा, आएगा जाएगा, आए जा जाएगा, ये नहीं, कभी कभी आया कभी कभी आया, नहीं 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 नहीं, लेकिन जो अपना स्थान यीशु मसीह को बना लेगा रहने का, उनके लिए ये वचन कह रहा है। जब डर आया तुरंत नहीं, तुम्हें उसके अंदर रहना है हर समय। जब तुम उसके अंदर रहोगे, कोई डर तुम्हें नहीं सताएगा। क्यों डर तुम तक पहुंच रहा है? क्यों बीमारी तुम तक पहुंच रही है? क्यों वहां पे तकलीफें आ रही है? क्योंकि तुम उसके बाहर जा रहे हो। लेकिन जब तुम अपने आप को उसके अंदर रखते हो, वो तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगी। जब तुम अपने आप को यीशु मसीह के अंदर रखते हो, वो तुम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके आगे का वचन यही कह रहा है कि वह तुझे बहलिया की जाल से और महामारी से बचाएगा। कौन? जो घर तुमने जिस घर के अंदर तुम हो, जिस शरण स्थान के, जो रहने के स्थान के अंदर तुम हो, वह। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे आगे। और महामारी, अभी क्या दूरी दुनिया में फैल रही है? महामारी। ओके, वह तुझे बहलिया की जाल से और महामारी से बचाएगा। कौन? तुम्हारा रहने का स्थान यीशु मसीह। जब तुम यीशु मसीह के अंदर हो, स्थान तुम्हें बचाएगा। ओके, आगे। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि वहां पे भय नहीं रहेगा। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि वहां पे दिन में तीर नहीं उड़ेंगे। तीर उड़ेंगे, आजू बाजू भय छाएगा, लेकिन वह तुम्हारे तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम उस शरण स्थान के अंदर, तुम घर के अंदर, तुम यीशु मसीह के अंदर। मैं फिर से कहता हूं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, उसके बाद आगे आगे आगे। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, फिर से न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कौन बचाएगा तुम्हें? जिस घर के अंदर तुमने अपने आप को रखा है, यीशु मसीहा। जब तुम यीशु मसीह के अंदर हो, वह तुम्हें बचाएगा, वह तुम्हें अंधेरे से बचाएगा, वह तुम्हें महारोग से बचाएगा। हालेलुया। वह तुम्हें नहीं छूने देगा, नहीं छूने देगा, कोई बीमारी तुम तक नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि तुम यीशु मसीहा के अंदर। इसके बाद आगे, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएगा। वह तेरे पास न आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम उसके अंदर हो, यीशु मसीह के अंदर हो, शरण स्थान के अंदर हो, उस घर के अंदर हो। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम उसके अंदर हो, अंधेरा उजाले के अंदर नहीं जा सकता, मृत्यु जीवन के अंदर नहीं जा सकता। जब तुम अपने आप को उजाले के अंदर रखोगे, जब तुम अपने आप को जीवन के अंदर रखोगे, वो तुम्हारे पास तक नहीं आएगा। उसके बाद आगे 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 आगे, मेन चीज देखो, ये 9 और 10 ध्यान दोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। क्या? हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। शरण स्थान यानी कि जहां पे मैं रहता हूं, मेरी रहने की जगह तू है। यीशु मसीह, तू मेरी रहने की जगह। मैं हर समय यीशु मसीह के अंदर ही हूं।
उसके बाद तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, धाम यानी कि वो भी रहने की जगह के बारे में, ठीक है। जब परमेश्वर को तुमने, यहाँ पे भी आ रहा है जो आया है, जो यानी कि कंडीशन, शर्त। क्या शर्त? जब तुमने परम प्रधान को अपना धाम यानी कि परमेश्वर को जब तुमने अपने रहने का स्थान मान लिया है, उसके बाद इसलिए, क्यों? जब तुमने परमेश्वर को अपना रहने का स्थान मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। कोई विपत्ति कब? जब तुम यीशु मसीह के अंदर हो, तुम्हारा रहने का स्थान है यीशु मसीह है, तुम्हारा रहने की जगह यीशु मसीह है, कोई विपत्ति तुम तक नहीं पहुंचेगी। और उसके बाद ना कोई दुख धीरे धीरे के निकट आएगा। जब तुमने अपना रहने का स्थान परमेश्वर को बनाया, आने जाने का नहीं, कभी परमेश्वर में, कभी परमेश्वर के बाहर, कभी परमेश्वर में, कभी नहीं, परमेश्वर कह रहा है जब तुमने अपना रहने का स्थान मुझे बनाया है, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई महारोग तुम्हें नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को जीवन के अंदर बनाए रखा है, यीशु मसीह के अंदर। बस एक ही वचन पे तुम ध्यान दीजिएगा, एक ही वचन पे मैं आज तुम्हें लेके जाना चाहूंगा, जो पहले मैंने पढ़ाया कि यीशु मसीह ने कहा तुम जीवित रहोगे क्योंकि मैं जीवित हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं मेरे कारण नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह जीवित है, उसकी वजह से मैं भी जीवित रहूंगा। बस अपना ये विश्वास बना लो, ये ईमान बना लो, यीशु मसीह जीवित है, मैं भी जीवित रहूंगा।